नमस्कार जी, स्वागत है सब लोगों का। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए। आज की जो कुछ पॉलिटिकल चर्चा है वो हम आपके साथ करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोग हमारे लिए समय निकालते हैं। काइंडली इसको शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर आप कमेंट कर सकेंगे तो फिर मुझे आपका नाम भी पता चल जाएगा, कौन देख रहा है, तो उसका नाम भी हम जो है उच्चारण कर सकते हैं यहाँ से। बड़ी संख्या में आप लोग जुड़ते हैं, इसके लिए हम आपके हार्दिक रूप से धन्यवादी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज चर्चा करेंगे हिमाचल की पॉलिटिक्स की थोड़ी सी, और कल थोड़ी सी हमने करी थी राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बहाने, आज थोड़ी सी और करेंगे। दरअसल आप जानते हैं, सबके सामने है अब ये तस्वीर कि इस बार का जो चुनाव है बड़ा दिलचस्प होने वाला है। जो बरसों से, विनोद जी देख रहे हैं, विनोद जी थैंक यू वेरी मच, जो बरसों से एक पार्टी के वफादार थे वो अपनी सारी वफाएं तज के दूसरी पार्टियों में छलांग लगा रहे हैं, और ये छलांगें अब शुरू हो गई हैं। वैसे भी मानसून है, फ्रॉग जंपिंग तो नॉर्मल है मानसून में, और बहुत से वेदर कॉक्स जो मौसमी मुर्गे हैं वो भी अब इधर उधर बांग देने लगे हैं। लेकिन इसके साथ ही बड़े स्थापित किस्म के कार्यकर्ता जिस तरह से जो है कांग्रेस से बीजेपी में, बीजेपी से कांग्रेस में जा रहे हैं, ये अपने आप में एक दिलचस्प तस्वीर लाता है। फिलहाल बात करेंगे, बीजेपी को लगातार झटके लग रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि हम लोग रिवाज बदल रहे हैं, लेकिन बीजेपी में से कुछ और बदला जा रहा है। बदल ये रहा है कि बीजेपी के अपने अध्यक्ष पार्टी के जो रहे थे खीमीराम, जो बंजार से लगातार 2 बार विधायक रहे, उसके बाद उनका टिकट कटा, और उसके बाद अब जो है वो पार्टी से कट लिए। खीमीराम गए। उसके बाद ये माना जा रहा था कि अब कांग्रेस से कुछ लोग इधर आएंगे ताकि बैलेंस किया जाए, लेकिन इसके बीच में ही कल 2 बड़ी घटनाएं हुई। एक तो ठियोग से राकेश वर्मा जी की पत्नी इंदु वर्मा, वो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में चली गई हैं, और जब तक ये खबर सबको पता चलती तब तक पालमपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी पूर्व मंत्री रविंदर सिंह रवि ने, और उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि वो सुलह से अपना चुनाव अगला लड़ेंगे। उन्होंने ये कहा कि चुनाव लड़ूंगा, ये तय है। चुनाव चिन्ह जो है वो समय पे आ जाएगा। तो चुनाव चिन्ह समय पे आ जाएगा, इस लाइन में कई चीजें छुपी हुई हैं। जाहिर है कि बीजेपी का चुनाव चिन्ह तो आएगा नहीं। सुलह एक ऐसी कंस्टिट्यूंसी थी जहां बीजेपी को पिछले चुनाव में सबसे ज्यादा वोट्स मिले थे। जो टॉप की 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, एक नाचन थी और एक सुलह थी। एक में सबसे ज्यादा वोट मिले थे और एक में सबसे ज्यादा अंतर से, मतांतर से जीत हुई थी। मतांतर से जीत वाले मामले में नाचन से विनोद थोड़ा आगे थे, लेकिन मत लेने के मामले में विपिन परमार सबसे आगे थे पूरी बीजेपी में। और जितनी भी बीजेपी ने 44 सीटें जीती, उनमें सबसे ज्यादा वोट अगर कहीं मिले थे तो सुलह में मिले थे। सुलह में वोट परसेंटेज वैसे भी ज्यादा है, वोटर का नंबर भी ज्यादा है। लेकिन अब ये जो दो झटके कल एक ही दिन में लगे हैं, इसके बाद जो है निश्चित तौर से बीजेपी का जो आम कार्यकर्ता है, जिसको ऊपर की उससे कोई लेना देना नहीं, तो जो पदों का लालची नहीं है, उसको लगता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। और इसको सोशल मीडिया पर अगर आप देखेंगे, इसको आप एनालाइज करेंगे, तो बहुत से ऐसे कार्यकर्ताओं ने भी, जो प्रमुख रूप से, जो मुख्य रूप से आपको हर कार्यक्रम में दिखते होंगे, उन्होंने भी कहा है कि ये जो है, खासतौर से इंदु वर्मा वाले मामले में महिला मोर्चा के कई नेत्रियों ने ट्वीट किया कि ये दुर्भाग्य है और ये अच्छी बात नहीं है, ये एक बैड मोमेंट है कि अगर एक कार्यकर्ता इस तरह से चली जाती है तो। लेकिन दूसरा जो मामला है वो सुलह का भी है। तो सुलह में भी अब कलह बढ़ गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रविंदर रवि लगातार 5 बार एमएलए रहे। उन्होंने 1993 में, जब सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की 8 सीटें आई थी, और ठीक ओथ से पहले ठाकुर सुखदेव चंद जी का देहावसान हो गया था, उस दौर में भी वो जीते थे, और उन्होंने लगातार 2 बार सुलह से जीत रहे। कांग्रेस के क्षत्रप जो पहले बीजेपी के ही थे, आरएसएस के भी संस्थापकों में से एक थे वो, कंवर दुर्गा चंद, उनको हराया था। उसके बाद लगातार वो तुरल से जीते। फिर डिफ्रेगमेंटेशन हुई उसमें, फ्रेगमेंटेशन हुई उसमें, और डिलिमिटेशन में उनकी जो कंस्टिट्यूंसी थी वो एक तरह से खत्म होगी कह लें, या उसका जो रिजर्व होगी ये कह लें, तो वो अपने एक बेघर हो गए वहां से, सुलह से, थुरल से, माफ कीजिएगा, थुरल से। और फिर उन्होंने देहरा को अपनाया। देहरा में भी वो जीते। पिछला चुनाव वो देहरा में हार गए, और उसके बाद जो है उनको हाशिए पे लगातार वो थे, और अब धीरे धीरे जो है एक तरह से वो कट गए हैं। कट इस तरह से गए हैं कि अभी पिछले दिनों बीजेपी में होशियार सिंह ने ज्वाइन कर लिया था, जिन्होंने रविंदर रवि के खिलाफ इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा था देहरा से और जीते थे। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। तो तभी ये साफ हो गया था कि बीजेपी अब वहां पे अगले इलेक्शन को लेकर जो है रविंदर रवि को अपने माइंड में नहीं रखे हुए हैं। तो कहां रखे हुए, कहां नहीं रखे हुए हैं, अगर ये प्रश्न भी रहता तो निश्चित तौर से उस ज्वाइनिंग में रविंदर रवि भी होते। लेकिन उस ज्वाइनिंग के टाइम पर रविंदर रवि नहीं थे। इसका मतलब कहीं और से उनका नाम नहीं चल रहा था। जैसे कि चर्चाएं थी कि वो ज्वाला जी से लड़ना चाहते हैं, वो देहरा से लड़ना चाहते हैं, या ज्वाला जी को देहरा भेजा जाएगा और ज्वाला जी में रविंदर रवि को लड़ाया जाएगा। ये तमाम चर्चाएं उस समय खत्म हो गई थी। तो उसके बाद निश्चित तौर से उनको एक, रविंदर रवि को एक घर की तलाश थी। पहले बेघर हुए तो देहरा गए,
देहरा से अब दरबदर हुए तो उनको किसी घर की तलाश थी, क्योंकि 5 बार लगातार चुनाव जीतने के बाद एक चुनाव हारे और उसके बाद अगर उनको घर बिठा दिया गया है तो निश्चित तौर से ये उनको कम से कम जो है ये हजम नहीं हो रही थी बात, और उनको लग रहा था कि अभी उनमें कोई पॉलिटिक्स बची है। इसी के चलते कल उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब वो सुलह से अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं, वो इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन चुनाव चिन्ह बाद में आता रहेगा। अब चुनाव चिन्ह आने का मतलब ये है कि वो किसी न किसी पार्टी की ओर को देख रहे हैं। क्या वो कांग्रेस की ओर को जा रहे हैं? अगर कांग्रेस में जाते हैं तो भी, अगर आम आदमी पार्टी में जाते हैं तो भी, और अगर इंडिपेंडेंट लड़ते हैं तो भी समस्या वहां पे बीजेपी को ही आने वाली है। ठियोग में इंदु वर्मा के जाने से भी निश्चित तौर से समस्या बीजेपी को ही होगी, और इसी तरह बंजार में भी खीमीराम के चले जाने से समस्या बीजेपी को ही होगी। कितनी होगी कितनी नहीं ये वक्त बताएगा, लेकिन जहां जिस पार्टी का आदमी जाता है उसी पार्टी को समस्या होती है। कांग्रेस से जो लोग जाएंगे तो वहां वो कांग्रेस को समस्या करेंगे। अब मसला ये है कि इसका पलटवार बीजेपी कब करती है। माना जा रहा है कि इसी हफ्ते एक बड़ा ऑपरेशन यहां पे होने वाला है। चर्चाएं कई दिन से थी, आनंद शर्मा तक ये चर्चाएं गई कि आनंद शर्मा की जो मुलाकात है जेपी नड्डा से, उनके भी कुछ अर्थ लगाए गए, कई शर्माओं तक गई, फिर आनंद शर्मा के बाद कई शर्माओं तक गई, कई और लोगों तक भी गई, और ये माना जा रहा था कि एक कोई सुपर पैक जो है 5 लोगों का, जो पूर्व विधायक रहे हैं या उनमें कोई मंत्री भी रहा है, इस तरह का सुपर पैक जो है बीजेपी में आने वाला है। वो अभी आया नहीं, उस सुपर पैक के कुछ पैक्स जो हैं वो जो रिसेंट ज्वाइनिंग थी खीमीराम की, इंदु वर्मा की, उसमें भी वो दिखे ज्वाइनिंग के टाइम में। अब वो सुपर पैक आते हैं नहीं आते हैं ये इस पर एक नजरें लगी हैं, लेकिन इतना तय है कि इस महीने यानी अब ले दे के कितने 9-10 दिन बचे हैं, तो इसी हफ्ते कह लीजिए आप इसको, बीजेपी एक बड़ा ऑपरेशन अंजाम दे सकती है, ऐसे सूत्र बताते हैं हमारे दीनदयाल उपाध्याय मार्ग के और जो दीप कमल है उसके। और ये माना जा रहा है कि ये इसलिए थोड़ा डिले हुआ क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव था। पिछले कल रामनाथ कोविंद जी को आधिकारिक रूप से विदाई डिनर दे दिया गया है। 25 तारीख को द्रौपदी मुर्मू जी आधिकारिक रूप से अपना पदभार ग्रहण कर लेंगी। उसके बाद इधर को कंसंट्रेशन जगत प्रकाश नड्डा का हो जाएगा, जिनकी होम स्टेट है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वो सुपर पैक में कितने लोग आते हैं, कौन कौन अब कांग्रेस से आता है। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी पूरी तैयारी इस तरह से कर ली है। विक्रमादित्य सिंह ने 2-3 दिन पहले ही बाकायदा आधिकारिक रूप से अपने हैंडल पे ट्वीट किया था कि बहुत से लोग बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आने वाले। कौन कहाँ आने वाला है, कौन कहाँ जाने वाला है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिल वक्त बरसात के मौसम में खूब छलांगें लगनी शुरू हो गई हैं, और ये बताता है कि आने वाला चुनाव निश्चित तौर से दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है कि ये जो 3 छलांगें बीजेपी से कांग्रेस में गई हैं, इसका क्या असर रहेगा? इसकी जानकारी आप जरूर दीजिएगा। आपको क्या लगता है कि अगर जो चर्चा है कि आनंद शर्मा बीजेपी में आएंगे तो उसका कांग्रेस को कितना नुकसान होगा और बीजेपी को कितना लाभ होगा, या कांग्रेस को ही लाभ होगा और बीजेपी को नुकसान होगा? जो आप सोचते हैं उसको भी आप जो है जरूर कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और अपडेट्स आएंगे, कुछ और चर्चा आएंगी, आती रहेंगी अब, क्योंकि चुनाव का मौसम शुरू हो गया है और बरसात जैसे ही खत्म होगी चुनाव का मौसम अपने पीक पे होगा, चुनावी गर्मी अपने पीक पे होगी। तो लगातार आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।